कि आशीषों को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, या परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में कैसे बनी रहती हैं। इसके लिए मैं पढ़ना चाहूंगा शमूएल की पहली पुस्तक से, फर्स्ट शमूएल से, और वहां पे एक पद से मैं आपके जीवन में मैं पढ़ना चाहता हूं। एफ्रेम के पहाड़ी देश के रामातैम सोपीम नामक नगर के निवासी एलकाना नामक एक पुरुष था। वह एफ्रेमी था और सूब के पुत्र तोहू का परपोता, एलीहू का पोता और यरोहाम का पुत्र था। उसकी दो पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम पनिन्ना था। पनिन्ना के तो बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक ना हुआ। वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए सीलो में जाता था। वहां होपनी और फिनहास नामक एली के दो पुत्र रहते थे जो यहोवा के याजक थे। जब जब एलकाना मेल बलि चढ़ाता था तब वह अपनी पत्नी पनिन्ना को और उसके सब बेटियों को दान दिया करता था, परंतु हन्ना को वह दूना दान किया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। यहाँ पर हन्ना के विषय में थोड़ी देर हम परमेश्वर के वचन से देखने जा रहे हैं कि हन्ना का जीवन किस तरह से परमेश्वर के द्वारा आशीषित हुआ, और वो हमारे लिए भी एप्लीकेबल है। हम लोग हन्ना के जीवन से कुछ बातों को हम सीख सकते हैं और अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं और परमेश्वर की आशीषों को बनाए रख सकते हैं। यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम एलकाना है और उसकी दो पत्नियों के विषय में जिक्र है, हन्ना और पनिन्ना। आज के समय में इस तरह की अलाउड नहीं होता है, लेकिन पहले के समय में इस तरह से कई पत्नियों का प्रचलन था। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं एक बात को हम अच्छी तरह समझते हैं। यहाँ पर एक विशेष बात जो 3 पद में लिखा है कि यहोवा ने हन्ना के कोख को बंद कर रखा था। यहाँ पर हन्ना की परिस्थिति को जब हम देखते हैं तो उसका जीवन किस तरह से निराशा से भरा हुआ था, किस तरह से परेशानी से भरा हुआ था। लेकिन एक बहुत अच्छी बात इनके जीवन में जब हम देखते हैं वो ये पाते हैं कि ये लोग प्रतिवर्ष सीलो में जाकर के परमेश्वर की आराधना के लिए वहां पर जाते थे और जो बलिदान चढ़ाना है वो चढ़ाते थे। हालांकि अपने जीवन में कई बार उन्होंने उन आशीषों को नहीं देखा था जिन आशीषों को प्राप्त करने के लिए शायद वो प्रार्थना करते थे। तो यहाँ पर हन्ना के जीवन में हम इस बात को पाते हैं कि चाहे आपके और मेरी जीवन में परिस्थिति कैसे भी हो, चाहे हम अपने जीवन में उन आशीषों को हम प्राप्त नहीं कर पा रहे जिन आशीषों को हमने सोचा है, जिसके लिए प्रार्थना किया है, लेकिन हमें परमेश्वर के पास जाने में कोई भी तरह की रुकावट नहीं होना चाहिए। हमारा मन, हमारा जीवन, हमारी भावनाएं चाहे हम परमेश्वर से प्राप्त करें चाहे ना करें, लेकिन हमें परमेश्वर के पास जाकर के जो कुछ हमें करना है वो चीज करना बहुत जरूरी है। अब देखिए, कई बार हमको ऐसा लगता है कि हम परमेश्वर के रास्ते पे चलेंगे तो सब कुछ हमारा अच्छा होगा, और बहुत सारे लोग इसलिए प्रभु के पास आना चाहते हैं, इसलिए मसीहत को ग्रहण करना चाहते हैं। वे सोचते हैं जब परमेश्वर को ग्रहण करेंगे हमारा सब कुछ अच्छा हो जाएगा जब हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर अवश्य ही लोगों के जीवन में आशीष देता है, लेकिन ऐसी भी परिस्थिति का आपका सामना करना पड़ सकता है कि देखिए अभी कितने सालों तक एलकाना ने और हन्ना ने प्रभु के सामने इस बात को रखा होगा, लेकिन फिर भी यहोवा ने उसकी कोख को बंद कर रखा था, लेकिन फिर भी उन्होंने परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ा। और क्या हुआ, 6 पद में पढ़ते हैं, और उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, अत्यंत चिढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी। वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोती और खाना न खाती थी। तो यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि किस तरह से ऐसा लग रहा था जैसे परमेश्वर ने अपने कान बंद कर रखे, और दूसरी तरफ
न केवल ऐसा था, लेकिन किस तरह से उसकी खुद की सौत की तरफ से जो है इस तरह से कुढ़ाना चिढ़ाना एक प्रकार से कहना चाहिए उसके जीवन में पाया गया था। तो यहाँ पर हम क्या पाते हैं, कई बार जब हम हमारे जीवन की परिस्थितियां अच्छी नहीं होती है तो कई बार लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, कई बार वो सोचते हैं शायद किसी पाप की वजह से, किसी बुराई की वजह से या किसी अन्य वजहों से, या व्यक्ति सही नहीं है इसकी वजह से परमेश्वर की आशीष से इसके जीवन में नहीं मिल रही है। और कई बार लोग कई बार हमारे मन को इसी तरह से दुखित करते हैं जिस तरह से पनिन्ना हमेशा हन्ना को दुखित करती थी, चिढ़ाती रहती थी। और यहाँ पे दोनों ही पद में बार बार लिखा है कि यहोवा ने उसकी कोप को बंद कर रखा था। अब देखिए ऐसी परिस्थिति में भी एक व्यक्ति क्या करे, जब चारों तरफ से निराशा हो और जीवन में कुछ भी ऐसा महसूस ना हो रहा हो कि प्रभु मेरे साथ है कि नहीं है। कई बार इन दिनों में ऐसी परिस्थितियों का सामना लोग कर रहे हैं। जब देखते हैं हम तरह तरह के न्यूज हम लोगों की तरफ से हम सुनते हैं न्यूज में या व्हाट्सएप में या फेसबुक में अन्य माध्यमों से किस तरह से जो है बहुत सारे लोग इस दुनिया से चले गए हैं, बहुत सारे लोगों के जीवन बहुत संकट में हैं, बहुत सारे लोग अपनी पत्नी बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के दुनिया से चले गए हैं। और ऐसी परिस्थिति में एक क्वेश्चन हमारे जीवन में हमारे मन में आता है और हम सोचते हैं कि क्या परमेश्वर वाकई में है, यदि है तो क्यों इन परिस्थितियों से हमें नहीं बचा रहा है। इस तरह की बातें आपके और मेरे मन में आ सकती कि कितने सारे लोग जो बहुत ज्यादा प्रार्थना करने वाले थे या बहुत ज्यादा परमेश्वर की सेवकाई करने वाले थे, पूरा जीवन उनका समर्पित था परमेश्वर के लिए, लेकिन फिर भी वो इस समय उनके प्रियजन इस दुनिया को छोड़ के चले गए और बहुत सारी विषम परिस्थिति, विकट परिस्थिति का सामना वो कर रहे हैं। लेकिन एक बात तुमको समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर कभी साथ नहीं छोड़ता है। चाहे कैसी भी परिस्थिति का हम सामना करें, परमेश्वर पर हम भरोसा कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। लेकिन एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगती है 8 पद में लिखा है, इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती है और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूं? देखिए यहाँ पर जो चीजें परमेश्वर से प्राप्त करनी थी वो चीज भी नहीं पाई थी, और दूसरी तरफ उसकी सौत उसको लगातार कुढ़ाती रहती थी, चिढ़ाती रहती थी। और न केवल सौत परंतु दूसरे लोग भी पॉसिबली उसके जीवन को चिढ़ाते होंगे और उसे मुंह फेर लेते होंगे। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने उसके पति के मन को उभारा था कि संतान न होने के बावजूद भी हम देखते हैं कि एल्काना जो है वो हन्ना से बहुत ज्यादा प्यार करता था। जब हम प्रभु के हाथ में अपना जीवन सौंपते हैं और चारों तरफ से निराशा का सामना करते हैं, चारों तरफ से लोगों की बदनामी का सामना करते, बुराई का सामना करते हैं, परमेश्वर किसी न किसी के दिल को हमारे लिए खोल देता है ताकि हम प्रभु परमेश्वर के प्रेम को महसूस करें। और यहाँ पे लिखा है एल्काना जो है वो दूसरों से ज्यादा हन्ना से प्रेम करता था। तो ये बात तुमको समझना बहुत जरूरी है। चाहे किसी भी तरह की परिस्थिति हो, जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं, जब प्रभु के हाथ में अपना जीवन सौंपते हैं, परमेश्वर ऐसे लोग को हमारे जीवन में देता है जो हमको प्रेम कर सके, इस परिस्थिति में हमें संभाल सके। अब देखिए पहला परिस्थिति था हन्ना का कि जो कुछ एक स्त्री के लिए सबसे बड़ा चीज संतान होता है और उसके संतान ही नहीं है। और सोचिए कि जीवन कितना निराशा में हो गया है, जीवन कितना मुश्किल में हो गया है, कठिनाई में हो गया है, जीवन सूना है, खालीपन है और मतलब मन में एक निराशा है। लेकिन फिर भी आगे हन्ना ने क्या किया इसके विषय में देखते हैं। जब ऐसी परिस्थिति का सामना जब हम करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में लोग परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, लेकिन हन्ना के जीवन को जब हम पढ़ते हैं, लिखा है हन्ना और भी ज्यादा परमेश्वर के करीब आ गई थी। जब हम 9 पद से पढ़ते हैं तो यहाँ पर ऐसा लिखा है, तब सीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एलियाजर कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने
और बिलख बिलख कर रोने लगी। देखिए, ऐसी परिस्थिति में भी उसने क्या किया, परमेश्वर के भवन में जा करके उसने क्या कहता है, व्याकुल होकर के प्रार्थना करने लगी और बिलख बिलख कर रोने लगी। प्रार्थना के सही स्वरूप को यहां पर हम देखते हैं। जनरली क्या होता है, जब हम प्रार्थना करते हैं हमारे मन में, जीवन में उतनी व्याकुलता को हम नहीं पाते हैं। कई बार हमारी प्रार्थनाएं बहुत फॉर्मेलिटी होती है, हम रोज के रूटीन में प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में वो लगन नहीं पाया जाता है, वो दुख नहीं पाया जाता है। लेकिन जब हम बहुत कठिन परिस्थिति का सामना करते हैं, जहां चारों तरफ से हमारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब हम कई बार परमेश्वर के आगे रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा प्रार्थना के स्वरूप को जब देखते हैं, यहाँ पे हन्ना कहता है परमेश्वर के आगे आकर के व्याकुलता से जो है उसने जो है अपने हृदय को परमेश्वर के सामने रखा है, हृदय से प्रार्थना करी। इस समय जो प्रार्थना उसकी निकल रही है, रो रो के, बिलख बिलख करके प्रार्थना कर रही है। और यदि 15 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि मेरे मन की बात खोलकर यहोवा से की है। 15 पद में इस बात को, जब हन्ना एली से बात कर रही है, तब इस बात को बता रही है, मैंने जो प्रार्थना की है अपने मन की बात खोलकर यहोवा से की है। यही तो प्रार्थना है। प्रार्थना कोई रूटीन नहीं है कि कुछ शब्दों को जिसको आप जानते हैं, कुछ शब्दों को जिसको आप बार बार रिपीट करते हैं, उसको आपको बोलना प्रार्थना नहीं है। कई बार हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन हमारे मन प्रार्थना में नहीं होते हैं। लेकिन कहता है परमेश्वर का वचन, हन्ना के जीवन में एक बहुत अच्छी बात कहता है, व्याकुल होकर के यहोवा से प्रार्थना करने लगी, अपने मन की सारी बातें जो है वो परमेश्वर के सामने रखने लगी। यही तो चाहता है परमेश्वर, यही परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है कि प्रभु से हम जो कुछ भी चाहते हैं, अपने जीवन में जिन आशीषों को प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए परमेश्वर को अपने मन की सारी बातें रखें। और जितनी ज्यादा आप प्रभु के सामने ओपन होंगे कि आप क्या चाहते हैं या परमेश्वर आपके लिए क्या करे। कई बार यीशु मसीह ने भी कहा, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं, है ना। तो अपने मन की बातें खोल करके परमेश्वर से कहनी बहुत जरूरी है। और व्याकुलता के साथ गिड़गिड़ा करके, रो के जब आप प्रार्थना करते हैं, उसका प्रतिफल ज्यादा मिलता है। और वहां पर 11 पद को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक मन्नत के विषय में पाते हैं। और यहाँ पर एक चीज है, यहाँ पर क्या कहा उसने, और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। अब यहाँ पर एक बात को, एक बहुत ही अच्छी बात को हम हन्ना के जीवन में देखते हैं। यहाँ पर हन्ना क्या प्रार्थना कर रही है और प्रभु के सामने क्या मन्नत को रख रही है। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि हन्ना परमेश्वर से क्या प्रार्थना कर रही है। वो प्रार्थना कर रही है, प्रभु यदि आप मुझ पे दृष्टि करें और आप मुझे एक संतान दें, तो मैं क्या करूंगी, मैं जो है इस बच्चे को, जिस संतान को जो आप मुझे देंगे, उसको मैं आपके लिए अर्पण करूंगी। देखिए कितना बड़ा दिल है उसका। आज हम परमेश्वर से क्या मांगते हैं और क्यों मांगते हैं। हम जनरली परमेश्वर से मांगते तो हैं, लेकिन केवल अपनी इच्छाओं के लिए, अपने इच्छा पूर्ति करने के लिए। लेकिन यहाँ पर हन्ना की प्रार्थना को देखिए, इतने दिनों तक संतान नहीं है, लेकिन वो क्या प्रार्थना कर रही है, वो ये प्रार्थना कर रही है, प्रभु यदि आप मुझे संतान देंगे तो मैं उसको आपको जो है अर्पण कर दूंगी। देखिए कितना बड़ा दिल है उसका, कितनी बड़ी कितना अच्छा मन्नत उसने परमेश्वर के लिए मांगा है। बाइबल में बार बार पढ़ते हैं
कि किस तरह से कई बार हम अपनी अभिलाषाओं के अनुसार, अपनी इच्छाओं के अनुसार अपने लिए चीजें मांगते हैं और कई बार परमेश्वर के सामने भी मन्नत मांगते हैं कि प्रभु यदि मुझे नौकरी दे दे, प्रभु यदि मेरा विवाह हो जाए, प्रभु यदि मेरा घर बन जाए। चीजों को हम करते हैं, लेकिन हमारे मन में क्या होता है? क्या हम उस समय परमेश्वर के बारे में सोचते हैं या अपने बारे में सोचते हैं? यहाँ पर हन्ना संतान तो मांग रही है, लेकिन कह रही है प्रभु संतान मुझे दे ताकि मैं तेरे काम के लिए उसको अर्पण कर सकूं। यहाँ पर संतान की जरूरत उसको है, अपने जीवन में है, लेकिन फिर भी वो क्या मन्नत मान रही है कि यदि आप मुझे ऐसा देंगे तो प्रभु मैं आपके लिए उसको अर्पण करूंगी। और देखिए यहाँ पर ऐसा हुआ 12 पद से, जब यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी और एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था, हन्ना मन ही मन कर रही थी, उसके होंठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था, इसलिए एली ने समझा वह नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं है मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूं, मैंने न दाख मधु पिया है और न मदिरा, मैंने अपने मन की बात खोल कर यहोवा से की है। अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान, और जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाए जाने के कारण कहा है। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। और वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास न रहा। देखिए यहाँ पर प्रार्थना को हम देखते हैं। पहले तो एली जो याजक था उसको समझ नहीं आया, उसने सोचा ये नशे में इस तरह से कर रही, क्योंकि जब वो प्रार्थना कर रही है, लिखा है उसके होंठ तो हिलते थे लेकिन उसके शब्द सुनाई नहीं पड़ते थे। तो क्या परमेश्वर ऐसी प्रार्थना को भी सुनता है? हाँ, बिल्कुल सुनता है। न केवल हमारे बोल के चिल्ला के प्रार्थना को भी सुनता है, लेकिन कई बार हम दुखी होकर के अपने मन में कहता है इस तरह की प्रार्थना भी जब हम करते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनता है। और यहाँ पे कहता है एली के द्वारा भी उसको आशीष दी गई कि जो कुछ तू प्रार्थना कर रही है परमेश्वर उसके अनुसार दे। पहला भाग हमने देखा था कि कैसे हन्ना के जीवन में निराशा थी और किस तरह से उसके जीवन में कमी थी, लेकिन उसने इन सब बातों को प्रभु के सामने रखा। जो भी उसकी जरूरत है, जो भी उसकी बातें हैं, उसको परमेश्वर के सामने रखा। और परमेश्वर के सामने न केवल रखा लेकिन मन्नत मानी कि प्रभु यदि ये आशीष मुझे देते हैं तो मैं इसको आपके काम के लिए देती हूँ। और वहां पर 9 पद 19 पद में कहता है, वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गए और एलकाना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया। और यहाँ पे लिखा है, और यहोवा ने उसकी सुधि ली। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। देखिए, जब प्रभु के सामने अपनी विनतियों को रखते हैं, प्रार्थना को रखते हैं, और तब भी हमारे मन में रहता है प्रभु मुझे ये चीज इसलिए चाहिए ताकि आपके नाम को मैं महिमा करूं। प्रभु मेरे जीवन में जीवन साथी नहीं मिल रहा है, मैं इसलिए प्रार्थना करना चाहती हूँ कि हम दोनों मिल करके आपकी महिमा करें। प्रभु मेरे जीवन में नौकरी नहीं है, लेकिन ये नौकरी मुझे इसलिए मिले ताकि प्रभु मैं इस नौकरी के द्वारा आपकी महिमा करूं और इस नौकरी के द्वारा परमेश्वर आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए आर्थिक रूप से मदद कर सकूं। इस तरह की बातें जब हम परमेश्वर के सामने रखते हैं कि प्रभु मेरा जीवन इस समय खाली तो है, मेरे जीवन में निराशा तो है, लेकिन यदि आप मुझे आशीष देते हैं मैं उसको आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करूंगी। और हन्ना ने यही किया और कहता है हन्ना परमेश्वर के सामने अपने विनती को रखा, प्रार्थना को रखा और कहता है यहोवा ने उसकी सुधि ली। जब अपने जीवन को परमेश्वर के सामने आप उड़ेलते हैं, प्रभु आपके जीवन में जरूर आपकी प्रार्थना को सुनेंगे। लेकिन आपका मन किधर है? आप क्यों चाहते हैं परमेश्वर आपको आशीष दे? क्या केवल अपने लिए
केवल अपनी खुशी के लिए, अपनी अभिलाषा के लिए यदि आप कुछ चीजों को मांग रहे हैं, कर रहे हैं, तो आपको सोचने की जरूरत है कि प्रभु का वचन इस तरह के नहीं सिखाता है। यदि प्रभु के महिमा के लिए, प्रभु के काम के लिए कुछ भी करते हैं, प्रभु लिखा उसको सुनता है। और यहाँ पर क्या हुआ, कहते हैं जब परमेश्वर ने संतान दिया तो उसका नाम सामुएल रखा। कहता है यहोवा से मांगकर मैंने इसे पाया है। इस बात को बताता है कि किस तरह से हमारी प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं है। प्रभु हमारी प्रार्थना का जरूर उत्तर देते हैं और हमारे जीवन में आशीष को देते हैं। फिर 21 पद से कहता है, फिर एल्काना अपने पूरे घराने समेत यहोवा के सामने प्रति वर्ष की मेल बलि चढ़ाने और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए गया। देखिए, जब संतान हो गया तो उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। कई बार हम अपने जीवन में क्या पाते हैं, हम ये पाते हैं कि जो है कई बार जो जिन आशीषों को हमने मांगा है परमेश्वर से, उसके विषय में भूल जाते हैं कि किस तरह से हमारी शादी नहीं हो रही थी, किस तरह से हमें नौकरी नहीं लग रही थी, किस तरह से हम बीमार थे, किस तरह से हमारे पास कुछ भी नहीं था। लेकिन जब प्रभु आशीष देता है उसके बाद हम केवल आशीषों को तो चाहते हैं लेकिन प्रभु को भूल जाते हैं। कई बार हम प्रभु के सामने भी जो हमने प्रतिज्ञा किया है कि प्रभु मैं ऐसा करूंगी, ऐसा करूंगा, वो भी हम भूल जाते हैं। लेकिन एल्काना भूला नहीं, उसने भी मन्नत मानी थी और मन्नत को पूरी करने के लिए कहता है उस जगह पे गया। लेकिन 22 पद को जब हम पढ़ते हैं, परंतु हन्ना अपने पति से यह कहकर घर में रह गई, जब बालक का दूध छूट जाएगा तब मैं उसको ले जाऊंगी कि वह यहोवा को मुंह दिखाए और वहां सदा बना रहे। उसके पति एल्काना ने उससे कहा, जो तुझे भला लगे वही कर, जब तक तू उसका दूध ना छुड़ाए तब तक यहीं चले रह, केवल इतना हो कि यहोवा अपना वचन पूरा करे। इसलिए वह स्त्री यहीं घर पर रह गई और अपने पुत्र के दूध छूटने के समय तक उसको पिलाती रही। और 24 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, जब उसने उसका दूध छुड़ाया तब वह उसको संग ले गई। और इस बलिदान के विषय में बताया जो उसमें भी प्रथा थी, आज के समय में करना जरूरी नहीं है। 3 बछड़े, 1 एपा भर आटा, कुप्पी भर दाख मधु भी ले गई और उस लड़के को सीलो के भवन में पहुंचा दिया। उस समय वह लड़का ही था और उसने बछड़ा बलि करके बालक को एली के पास पहुंचा दिया। तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यहीं खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। क्या वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है। इसलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि यह अपने जीवन भर यहोवा की बनी रहे। और उसने वहां यहोवा को धन्यवाद किया। देखिए उसने क्या प्रार्थना किया था, उसने ये प्रार्थना किया था कि प्रभु यदि मुझे आप संतान देते हैं तो उसको मैं आपकी सेवा के लिए समर्पित करता हूं। और यहाँ पर जिस तरह से लिखा कहता है, जब तक दूध छुड़ाया ना जाए उसको एक माँ की जरूरत है, तब तक जो है मैं उसको अपने पास रखूंगी और फिर उसको यहोवा के भवन में पहुंचा दूंगी। और उसने सचमुच ऐसा किया। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा हृदय उसका था कि यहाँ पर इतने दिनों से उसकी संतान नहीं थी और किस तरह से उसका जीवन निराशा में था, किस तरह से लोग चिढ़ाते थे, उसकी खुद की सोच चिढ़ाती थी। लेकिन फिर भी जब परमेश्वर ने उन आशीषों को जब उसके जीवन में दिया तो उसने क्या किया, अब उसने ये नहीं कहा कि प्रभु ने मुझे अब संतान दे दिया है, अब जो है ठीक है प्रभु, जो भी इसके बदले में मैं जो कुछ भी कर सकती हूँ मैं कर दूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। लेकिन उसने मन्नत मानी थी कि प्रभु मैं आपके काम के लिए समर्पित करूंगी। और यहाँ पर उसने यही किया। इतना बड़ा हृदय, कोई भी माँ का हृदय इतना बड़ा नहीं हो सकता है। बहुत ही मुश्किल है अपने छोटे बच्चे को जो इतने सालों बाद जो संतान हुआ है उसको दूसरी जगह पे छोड़ के आए। लेकिन चूंकि उसने इस बात को पहचाना था कि आज ये संतान जो मेरे जीवन में हुआ है वो परमेश्वर के द्वारा हुआ है,
कई बार हम अपने जीवन में इन बातों को जब हम बिल्कुल निराश होते हैं, हताश होते हैं, कुछ हमारे जीवन में सफलता नहीं मिलती है, हम प्रभु के सामने रखते तो हैं, लेकिन जब प्रभु उन आशीषों को हमारे जिम्मे दे देता है तब हम सोचने लग जाते हैं ये मेरी योग्यता से हुआ है, मैं इतना अच्छा हूं इसलिए ऐसा हुआ है, मैं इतना अच्छा पढ़ता हूं इसलिए मेरी नौकरी लग गई है, मैं इतनी अच्छी दिखता हूं या दिखते हैं इसलिए मेरी शादी हो गई है। अब जो है हम परमेश्वर को भूल जाते हैं और कई बार उन मन्नतों को मानने से जो हमने प्रभु के सामने रखी है उसको हम भूल जाते हैं और कई बार ये हमारे जीवन में मुश्किल को ला सकता है। क्या नया नियम में मन्नत के विषय में जिक्र है? बिल्कुल जिक्र है और प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो। ऐसा ना हो कि आशीष पाने के बाद तुम भूल जाओ। आज क्या होता है, कई बार हम परमेश्वर से नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप मुझे नौकरी देंगे तो प्रभु आपकी महिमा के लिए जीऊंगी, आर्थिक रूप से परमेश्वर की सेवकाई के लिए मैं मदद करूंगी। लेकिन जैसे ही नौकरी लग जाता है हम कलीसिया को भूल जाते हैं, पास्टर को भूल जाते हैं, परमेश्वर को भूल जाते हैं और कई बार 1 रुपया भी हमारे जेब से निकलना मुश्किल हो जाता है और कई बार हम भूल जाते हैं कि किस तरह से जॉब के लिए दर-दर ठोकरें खा रहे थे। कई बार जब हमारे संतान नहीं होते हैं हम संतान के लिए प्रार्थना करते हैं, जब संतान हमारा हो जाता है हम परमेश्वर के लिए हमारे पास समय नहीं होता है, प्रभु के लिए करने के लिए हमारे पास समय नहीं होता है। लेकिन हन्ना ने क्या किया? हन्ना ने वही किया जो उसने मन्नत मानी थी। बहुत ही मुश्किल है कई बार जो कुछ हमें मिला है परमेश्वर के द्वारा उसको परमेश्वर को अर्पित करना, लेकिन जब आप ऐसा करते हैं परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में आप पाते हैं। 2 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं यहाँ पे हन्ना की प्रार्थना के विषय में पढ़ते हैं, समय की कमी की वजह से हम इसको नहीं पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर 2 अध्याय के 18 पद से जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, परंतु शमूएल जो बालक था सनी का एपोद पहने हुए यहोवा के सामने सेवा टहल किया करता था और उसकी माता प्रति वर्ष उसके लिए एक छोटा सा बागा बनाकर जब अपने पति के संग प्रति वर्ष की मेल बलि चढ़ाने जाती थी तब वह बागे को उसके पास लाया करती थी। देखिए अपने पूरी तरह से केवल साल में 1 बार मिलने जाती थी, जरूर अपने बच्चे को याद करती होगी, लेकिन उसने एक बात को ध्यान रखा था, मैंने इसको परमेश्वर के लिए सौंपा है, मैंने ये आशीष परमेश्वर से पाई है, इसलिए ये आशीष का जो भाग है परमेश्वर का है। कई बार हम इन चीजों को भूल जाते हैं, कई बार हम बिल्कुल भी और कई तरह की समस्याओं का सामना अपने जीवन में करते हैं। ध्यान दीजिए, ये कभी मत सोचिए कि परमेश्वर के सहारे से मैं आशीषित हो जाऊंगी, आशीषित हो जाऊंगा, उसके बाद परमेश्वर को एक किनारे कर दूंगा। कई बार जो आप अपने जीवन में मुसीबतें झेलते हैं, कई बार जब अपने जीवन में बीमारियां झेलते हैं, कई बार जब अपने जीवन में कठिनाई को झेलते हैं, कई बार अपने जीवन में जो कई तरह की विपरीत परिस्थितियों का जो सामना करते हैं, इसलिए होता है क्योंकि आप परमेश्वर के सामने जो प्रतिज्ञा आपने किया था उसको आप भूल जाते हैं। ध्यान दीजिए, ये असाधारण बात नहीं है कि प्रभु के सामने कुछ बातों को आप प्रतिज्ञा करें और उसके बाद उन चीजों को भूल जाएं। आपको हन्ना की तरह से आपको और मुझे होना है कि चाहे कुछ भी परिस्थिति हो, चाहे कैसा भी मुश्किल हो, फिर से उसका जीवन सुना हो गया है, लेकिन फिर भी उसने जो है प्रभु के सामने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया। और क्या होता है, 20 पद में लिखा है, एली ने एलकाना और उसकी पत्नी को आशीर्वाद देकर कहा, यहोवा इस बालक के बदले जो उसको अर्पण किया गया है तुझको इस पत्नी से वंश दे। तब वे वहां से चले गए। यहोवा ने हन्ना की सुधीरी और वह गर्भवती हुई और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई और बालक शमूएल यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। देखिए यहाँ पर हम परमेश्वर की आशीषों को देखते हैं। कई बार हम छोटी आशीषें प्राप्त करके अपने आप को परमेश्वर से दूर करते हैं, लेकिन जब प्रभु के सामने रखते हैं, प्रभु की महिमा के लिए उन सारी प्रार्थनाओं को या जो आशीषों को परमेश्वर ने दिया है उसको जब हम रखते हैं, परमेश्वर और भी हमारे लिए आशीषों का द्वार खोलता है। कई बार एक आशीष प्राप्त करके हम अपने जीवन को सब तरफ से बंद कर लेते हैं, लेकिन जब प्रभु के सामने रखते हैं, लिखा है यहोवा ने फिर से सुधि ली और वहां पे
5 संतान के विषय में जिक्र है। उसने एक संतान को परमेश्वर के लिए दिया, लेकिन परमेश्वर ने उसके बदले में कहते हैं 5 संतान उसके जीवन में दिया। देखिए यूहन्ना का कोख बंद था, वो बिल्कुल बच्चे पैदा नहीं कर पा रही थी, लेकिन जब उसने प्रार्थना किया, प्रभु के सामने मन्नत मांगा और प्रभु ने उसकी इस प्रार्थना को सुना और उसको संतान दिया। और हन्ना ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उसके जीवन में किया, यहोवा के लिए अपने आप को समर्पित किया। और देखिए किस तरह से जब उसने ऐसा किया, प्रभु ने उसको और इतनी आशीषें दी। आज भी परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा ही करना चाहता है, लेकिन परमेश्वर के सबसे पहली बात तो आपको समझना, मेरे जीवन में समझना बहुत जरूरी है कि प्रार्थना किस तरह से करें और किस उद्देश्य से प्रार्थना करें। जब अपने जीवन को प्रभु के सामने रखते हैं और कहते हैं प्रभु मेरे जीवन में ये कठिनाई है, ये मुसीबत है, ये पीड़ा है, आप मेरे जीवन से ले लें ताकि मैं आपके नाम की महिमा करूं। और जब आप इस तरह से व्याकुलता के साथ पूरे मन से दिल की बात को परमेश्वर के सामने रखते हैं, प्रभु जरूर आपकी और मेरी प्रार्थना को सुनता है। और जब आप अपनी मन्नत के अनुसार और प्रभु के सामने जो प्रतिज्ञा आपने किया है उसके अनुसार आप जब करते हैं, प्रभु आपके जीवन में और भी आशीषों के द्वार को खोलता है। लेकिन कई बार हम एक आशीष लेकर के कितना ज्यादा अपने आप को परमेश्वर से दूर कर लिया है। और कितने सारे लोग ऐसे हैं जो आशीष से मिलने के बाद परमेश्वर के, उनके पास परमेश्वर के लिए समय नहीं, प्रार्थना करने का समय नहीं, चर्च जाने का समय नहीं, दान देने के लिए उनके जीवन में कुछ भी नहीं है। सो सकते हैं और कई बार कई विषम परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। प्रभु के आशीषें तो है उसके जीवन में, लेकिन उन आशीषों को वो आनंद नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि उनके जीवन में ये बातें हैं। आइए हम इस समय उस बात में गहराई से विचार करें। आपके जीवन में कुछ भी ऐसी परिस्थिति हो, लेकिन जब आप प्रभु के सामने रखते हैं, प्रभु आपके जीवन में मदद करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, महिमा बढ़ाए प्रशंसा करते प्रभु। इस समय जो कोई भी प्रभु इन वचनों को सुन रहा है, देख रहा है, उसके जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो प्रभु, लेकिन आज प्रभु की प्रार्थना को सुन ले प्रभु और उसके अनुसार पिता उनके जीवन में आशीष दे। और कई लोग इस समय ऐसे होंगे प्रभु जो परमेश्वर के द्वारा आशीषित तो हुए हैं, लेकिन वो परमेश्वर को भूल गए हैं, अपनी मन्नतों को भूल गए हैं, अपनी प्रार्थनाओं को भूल गए हैं। प्रभु होने दे, एक बार फिर से उनके जीवन को आप आशीषित करें, आप उनको उभारे, वो जानने पाए कि प्रभु के सामने मैंने क्या मन्नत मानी थी, और प्रभु उनके जीवन में काम करें। हम सब के जीवन में इस समय काम करें। जिन्हें संतान नहीं प्रभु, उन्हें संतान की आशीष दे यीशु के नाम से। जिनके पास जॉब नहीं है, उन्हें जॉब की आशीष दे यीशु के नाम से। और जो किसी तरह की बीमारी में है, उन्हें इसी वक्त छू ले प्रभु और छू करके चंगाई दे। किसी भी तरह की बीमारी हो, मैं यीशु के नाम से चंगाई की घोषणा करता हूं। और खास कर पिता परमेश्वर प्रभु जी, मेरी प्रार्थना है यदि कोई अंधकार की शक्तियों के बंधन में है, इसी वक्त में यीशु के नाम से सारी अंधकार की शक्तियों को उनके जीवन से जाने की मैं आज्ञा देता हूं। प्रभु तेरे नाम की महिमा हम सबके जीवन में हो सके। प्रभु हमें से हर एक के जीवन को आशीष दे, मुझे चंगाई दे, मेरे परिवार को चंगाई दे, स्नेहा को छू ले प्रभु और पूरी तरह से चंगाई दे। स्नेहा के शरीर में जो भी, पेट में जो भी दर्द है, तकलीफ है, उसे मैं यीशु मसीह के नाम से चंगाई की घोषणा करता हूँ। प्रभु आशीष दे, बिल्कुल स्वस्थ रख और हमें से हर एक के जीवन को अपनी महिमा का इस्तेमाल कर। तेरी महिमा पूरी कलीसिया के लोगों के संग साथ हो, और जो भी इस वचन को सुनते हैं, देखते हैं, प्रभु आशीषित हो। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें से हर एक के साथ होती रहे। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष